आपको पता है बाहर आवाम पाकिस्तानी आवाम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चोर कहते हैं कि ये चोर है। तो देखें जो जर्नल्स हैं, जर्नल्स तो इंडिया में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं, और इंडिया में जो जर्नल्स हैं वो आपकी आर्मी से दुगनी बड़ी, कई गुना बड़ी ताकतवर और ज्यादा बड़ी प्रोफेशनल और ज्यादा बड़ी फॉरवर्ड लुकिंग किस्म की मिलिट्री जो है उसको लीड करते हैं। लेकिन वो जर्नल जितने हम्बल हैं और जिस तरीके से उनकी बैकग्राउंड है और जिस तरीके से वो आर्मी से रिटायर्ड होके तो बाहर आते हैं, तो आप गुज़श्ता 20 साल के जर्नलों का जरा डेटा तैयार करें और उसको हमारे जर्नलों के सामने जो है वो आप कंपेयर करें, तो वो क्या कहाँ पे रहते हैं, वो उनका जो बड़े से बड़ा जो है वो फन खान किस्म का जर्नल आप कह लें, तो वो ज्यादा से ज्यादा एक फ्लैट में रह रहा होगा रिटायरमेंट के बाद। फ्लैट का मतलब होता है वो वेरी हम्बल किस्म के जो फ्लैट होते हैं वो 8-10 मंजिला इमारतों के अंदर जो है उसमें। पाकिस्तान के अंदर डॉलर 1100-1200 रुपए तक पहुंच सकता है। ना सिर्फ ये, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली 5 गुना ज्यादा हो जाएगी, लेकिन बाकी ममालिक के कंपैरिजन में ये कई गुना कम होगी। भारत और बांग्लादेश पाकिस्तान से और कई गुना आगे बढ़ जाएगा। इस बारे में किसी ने ध्यान दिया? ये सारे लान तान करने की तरफ लगे हुए हैं। ये तो कहते थे ये इस्लाम की लेबॉर्टरी होगा, हमने जनाब तरक्की करनी है, हम घास खाएंगे, एटम बॉम्ब बनाएंगे, वो भी आपके पास 600 बिलियन रिजर्व, 600 बिलियन क्या होते हैं यार? आपके पास क्या है? 8 बिलियन क्या होते हैं? मैं भी देख रहा था कि इंडिया के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 40% ज्यादा है पाकिस्तान की बनिस्बत। इंडिया के फॉरेन डायरेक्ट सेंट्रल बैंक के पास को 580 अरब डॉलर पड़े हुए हैं, पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 बिलियन पड़े हुए हैं। बांग्लादेश को सर आप ले लें तो वो तकरीबन पाकिस्तान का जो सूबा सिंध है उसके साइज का है, और जिसे आप कह लें कि कुछ भी नहीं है उनके पास। कभी अंडर वाटर रहते हैं, सैलाब आते हैं, पता नहीं क्या क्या आते हैं, लेकिन दे आर परफॉर्मिंग वे बेटर देन पाकिस्तान। हो जाता है क्योंकि लोग आपको देखते हैं कि ये तो कौम संजीदा ही नहीं है, तो हम यहाँ पर क्यों रिस्क लें। देखे ना, बल्कि जो कंपनियां बैठी भी होती हैं वहां पे वो एक्सपेंशन प्लान्स को होल्ड पे डाल देती हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो बुनियादी जेनेटिकली नस्ल है ना, ये चोर है। सही है। हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो पूरे साउथ एशिया में सबसे नीचे है बैरिस्टर साहब, अदर देन नेपाल के अलावा। नेपाल का है वो हमसे नीचे है। मुझे वहाँ पे इत्तेफाक से जाने का हुआ इसी साल, और हम तो सब सहारन अफ्रीका ममालिक जो हैं उनके बराबर जो है हम आते हैं। दुनिया चांद पे पहुंच गई है, हमारी रोटी नहीं पूरी हो रही। अपनी बात से ये बात क्लियर कर ली कि जब आप कंपेयर करते हैं तो देखें जो जर्नल्स हैं, जर्नल्स तो इंडिया में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं, और इंडिया में जो जर्नल्स हैं वो आपकी आर्मी से दुगनी बड़ी, कई गुना बड़ी ताकतवर और ज्यादा बड़ी प्रोफेशनल और ज्यादा बड़ी फॉरवर्ड लुकिंग किस्म की मिलिट्री जो है उसको लीड करते हैं। लेकिन वो जर्नल जितने हम्बल हैं और जिस तरीके से उनकी बैकग्राउंड है और जिस तरीके से वो आर्मी से रिटायर्ड होके तो बाहर आते हैं, तो आप गुज़श्ता 20 साल के जर्नलों का जरा डेटा तैयार करें और उसको हमारे जर्नलों के सामने जो है वो आप कंपेयर करें, तो वो क्या कहाँ पे रहते हैं, वो उनका जो बड़े से बड़ा जो है वो फन खान किस्म का जर्नल आप कह लें, तो वो ज्यादा से ज्यादा एक फ्लैट में रह रहा होगा रिटायरमेंट के बाद। फ्लैट का मतलब होता है वो वेरी हम्बल किस्म के जो फ्लैट होते हैं वो 8-10 मंजिला इमारतों के अंदर जो है उसमें, जिसमें के हमारे जर्नलों पे अगर ये इल्जाम कहीं ना कहीं 1% भी दुरुस्त है कि जजीरे खरीदते हैं, तो कहाँ जनाब ये और कहाँ वो। तो जब आप इस तरीके से अपने मुल्क की दौलत को लूटेंगे, और ये क्लियर है कि वो दौलत जहां कहीं से भी आती है वो दौलत आपके ओहदे के साथ मैच नहीं करती। बात बिल्कुल साफ साफ है ना। मैं इसको आपको मिसाल दे देता हूँ। मसलन एक लेक्चरर है 17 स्केल का आदमी है, या एक डेप्यूटी कमिश्नर है 18 स्केल का आदमी है, तो उसकी जो तनख्वाह है, आजकल कैलकुलेटर्स हैं भाई, उसको अभी बैठ के ज़र्ब दे देते हैं कि पूरी जिंदगी में कितने पैसे कमाएगा, और वो अपने बच्चों को और तमाम मामलात तय करने के बाद आखिर में उसके पास कितने पैसे होंगे। और आखिर में अगर उसके जो है असासे जो है वो 13-13, 15-15 अरब निकले हैं, जो पाकिस्तान का टोटल जो है वो बजट को क्रॉस करते हों, तो फिर आप अपने आप को कंपेयर करेंगे उस हिसाब से। मैंने देखा है कि कई इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, अब ये स्टारों के
चक्कर में जाएंगे हम तो बात लंबी हो जाएगी। उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हमें रिटायरमेंट के बाद एक बाइज्जत फ्लैट हो जिसमें हम अपनी फैमिली के साथ बाइज्जत तरीके से रहें, तो ये बहुत बड़ी चीज समझी जाती है। इसी तरह ये बात सिर्फ जो है जर्नलों की नहीं है, आप इंडियन पॉलिटिशियंस को भी देखें कि ये हमारे पॉलिटिशियंस पे ये जो घड़ियां बेचने का और ये सारा जो है इल्जाम लगता है। अभी कंपेयर करते हैं तो कहते हैं जी ये कंपेयर करते हैं, मोदी साहब ने एज ए चीफ मिनिस्टर जो तोशा खाना पे जो एक इंटरव्यू दिया हुआ है वो सामने सोशल मीडिया पे मौजूद है ना, कि उन्होंने तोशा खाना को कैसे डील किया। इंडियन जो पॉलिटिशियंस हैं वो जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, जिस तरह की गाड़ियों पे सफर करते हैं, मैं बॉलीवुड की मूवीज की बात नहीं करता जिसमें वो नेता एक बहुत बड़ी गाड़ी लेके तो साथ में वो लेके चलता है। हकीकत में जो है वो बड़ा एक हम्बल किस्म का सिस्टम है। तो उसके मुकाबले में तो ये हमारे यहाँ तो बात ही दूसरी है भाई। उसमें तो ये पैसे बनाने का, जितने बड़े ओहदे पे आप पाकिस्तान में फायज हैं, इतने ज्यादा पैसे जो है आप न सिर्फ बनाते हैं बल्कि उसके फख्र का इजहार करते हैं। तो इस तरीके से जो है, और फिर ये कि लोगों को किस तरीके से ये बावर करा दिया गया कि ये नॉर्मल है कि जब जरदारी आपके इक़्तिदार में होता है तो रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड नहीं सही लेकिन पाकिस्तान जरूर बनता है। पहले तो मैं ये कह दूं कि पाकिस्तान का जो बुनियादी जेनेटिकली नस्ल है ना, ये चोर है, सही है। और अगर हमने मोदी को फॉलो करना होता ना तो अब हम इधर नहीं होते। हम अभी एक मेरे फेसबुक पे एक पोस्ट आया था तो कह रहे थे कि मतलब उसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के साथ जो रिज़र्व है वो 8 बिलियन तक है और इंडिया के पास जो रिज़र्व है वो 600 बिलियन है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि पॉलिटिशियन ये जो है, ये प्राइम मिनिस्टर है या एनीवन जो भी है, हमारे पॉलिटिशियन जो बड़े सरबराह है, ये हमारे साथ सिंसियर है या नहीं है। अगर ये सिंसियर होते तो आज हमारा ये इमेज होता। आपको पता है बाहर आवाम पाकिस्तानी आवाम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चोर कहते हैं कि ये चोर है। और ये क्यों? ये पॉलिटिशियन की वजह से होता है। अगर मोदी जी की बात की जाए, यार मोदी, आप ऐसी भी अंदाज़ा लगा कि मोदी मतलब तकरीबन ये 2 बार या 3 बार, मुझे कंफर्म तो नहीं है क्योंकि दूसरी बार। हाँ, दूसरी बार। तो ये वो क्यों जीतता है? आवाम उसको क्यों सेलेक्ट करती है? इस वजह से ना कि वो सिंसियर है अपने आवाम के साथ, तो इसलिए बंदा जीत जाता है। अब हमारे पास एक ही बंदा था, इमरान खान, वो भी क्योंकि यहाँ कानून है ना ये। इमरान खान जो है ना वो खुद भी मोदी जी की तारीफ़ करता है, इंडियन पॉलिसी की तारीफ़ करता है कि बहुत ज़बरदस्त है और हमें इन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। तो क्या वाकई में पाकिस्तान इस वक्त इस दहाने पर है कि इंडियन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है जिस तरीके से इंडियन पॉलिसीज़ कामयाब जा रही हैं? हाँ बिल्कुल, ये तो ज़ाहिर ही है ना कि अगर आपने प्रमोट होना है, अपने मुल्क को इम्प्रूव करना है, तो ज़रूरी है ना कि आप ब्रिटिश जितने ममालिक को देखो वो कहाँ तक है। उसने ये पॉलिसीज़, ये कानून फॉलो किए ना, इस वजह से वो आगे, वरना उसके